हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। बच्चे, मैं क्लास 12 से फिजिक्स चैप्टर 1 से मैं उन्हीं प्रश्न को लाया हूं जो आपके परीक्षाओं में पुटअप किए जाते हैं, रखे जाते हैं और पूछे जाते हैं। ये नोट कर लीजिए बच्चे, जिन विद्यार्थियों को अच्छा मार्क्स लाना है तो ऐसे विद्यार्थी छोटे छोटे प्रश्नों पे, 1 नंबर वाले प्रश्नों पे, 2 नंबर वाले प्रश्नों पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितने भी चैप्टर हैं उनमें आप फार्मूला नोट कर लीजिए। हर टॉपिक वाइज फार्मूला को पुटअप कर लीजिए। हर टॉपिक वाइज आंकिक मान ज्ञात करने के लिए आपका वो जरूर सहयोग करेगा, क्योंकि जब तक आपके पास फार्मूला आपको नहीं आ रहा है तो किसी भी भौतिक राशियों का मान ज्ञात करना है तो आप बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको करना क्या है बच्चे, आपको फॉर्मूला चैप्टर वाइज से आप फार्मूला नोट कर लीजिए। फार्मूले के साथ किसके बीच में कौन सा संबंध होता है इसको नोट कर लीजिए, और स्वाभाविक है आपका फिजिक्स में अच्छा मार्क्स आएगा। बिल्कुल रूटीन बना लीजिए। आपके पास समय कम बचा हुआ है, परीक्षाएं पास में है, तो अब कम समय में आपको किस तरह प्रिपरेशन करना है, किस तरह मैनेज करना है, ये आपके मेमोरी के ऊपर निर्भर करेगा। तो बच्चे, आपको अब मैं उन प्रश्नों पे ले चलता हूं जो आपके परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बच्चे, आप सभी लोग पढ़े होंगे कूलाम का नियम। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे। कूलाम का नियम भी पूछ लेता है और कूलाम के नियम से न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कूलाम का नियम आप जानते हो बच्चे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान R²। आप सभी को पता बच्चे कि Q1 Q2 क्या है बच्चे, दो बिंदु के बीच के क्या है, आवेश है, और क्या है बच्चे, R उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। बच्चे आप लोग पढ़े होंगे। तो आपका लगने वाला जो बल का मान मिला था वह F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान R² मिला होगा। अब यहां से प्रश्न बहुत कई मरतबा रिवाइज किया गया है। वो प्रश्न है क्या बच्चे, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। नोट कर लीजिए बच्चे, मात्रक बहुत पूछता है, तो इसका मात्रक क्या है बच्चे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली पूछ लेगा आपके विकल्प में कि निर्वात की वैद्युतशीलता या एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो निम्न में है, तो आप तो नोट करके जाइएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालिए, डायरेक्ट नहीं देगा, कहेगा निकालिए। तो निकालने बच्चे आपको ये फार्मूला जरूर याद करके जाइएगा, कूलाम का नियम, और यहां से आपका ये फार्मूला, ये सूत्र जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, ये नोट करके जाइएगा। कभी कभी क्या होता है बच्चे, एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ लेता है, और पूछ लेता है तो ठीक है, लेकिन इसको याद करके ही जाना है। क्यों? अगर आपने एप्सिलॉन नॉट का मान याद करके नहीं गए बच्चे, तो आपका जो कूलाम का नियम पे फार्मूला होगा, न्यूमेरिकल लगेगा, उसमें आप फंस जाएंगे। इसलिए एप्सिलॉन नॉट का मान कई जगह प्रयोग किए जाते हैं, कई स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसका मान आप सदैव याद करके जाइएगा। तो इसका मान क्या होता है बच्चे, 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये नोट करके जाइएगा। और कभी कभी क्या होता है बच्चे, इसकी बीमा भी पूछ लेता है। बीमा क्या बच्चे, हमेशा जानते हो बेटा, किसी भी भौतिक राशि की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की जो आपकी डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है, वो डायमेंशनल फार्मूला के लिए एमएलटी के रूप में लिखा जाता है। तो बच्चे, इसकी जो विमीय सूत्र है वो है क्या बच्चे, MLT। ये MLT के रूप में लिख लेना, m का पावर -1, डेल का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 2 कर देना, और इसकी बीमा कंप्लीट हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है बच्चे, इसकी बीमा निकालने के लिए भी पूछा जाता है। तो इसकी बीमा कब निकाल पाओगे, जब आप भौतिक राशियों के बीच में संबंध आपको पता रहेगा, तब आप आराम से निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट याद करके जाइएगा,
बीमा आपको या इसका मात्रक, इसका मतलब, इन तीनों में से आपका बच्चे जरूर पूछ लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कभी कभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या डेफिनेशन पूछ लेता है। इसका मात्रक बेटा याद कर लेना, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है बच्चे, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्योंकि यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको E बराबर F अपान Q लगाना पड़ेगा। क्या लगाना बच्चे, F अपान Q लगाना पड़ेगा, जहां पर F क्या है बच्चे, बल है, Q क्या है, आवेश है। तो आप स्वाभाविक है यहीं से मात्रा क्या करते हैं, बल का मात्रा न्यूटन और अपान या प्रति और आवेश का मात्रा कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या हो गया बच्चे, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब यहां से आपको या तो मात्रक देखने को मिलेंगे परीक्षा में, या तो आपको यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए भी मिलेगा। तो ये नोट, ये फॉर्मूला मैंने बताया हूं कि प्रत्येक चैप्टर वाइज, प्रत्येक टॉपिक वाइज आप फार्मूला को बेटा जरूर नोट कर लो। जब फार्मूला नोट रहेगा, जब आपका सवाल लगाने में बिल्कुल आसानी होगा। तो बच्चे अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न है क्या बच्चे, इलेक्ट्रॉन का आवेश। नोट करके जाइएगा बच्चे, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर इसको आप याद करके गए तो स्वाभाविक है यहां से आपका न्यूमेरिकल भी आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लेती है, या आपका आवेश पूछ लेती है, या आपका इलेक्ट्रॉन का मान पूछ लेता है। तो बच्चे ऐसे में करना क्या है, आपका फार्मूला है आवेश और इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो क्या होता है बच्चे, Q बराबर Ne। क्या होता बच्चे, Q बराबर Ne। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आपने इसको याद करके गया, स्वाभाविक है मैं वादा लेता हूं कि आपको यहां से एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी शेष आपको मैं प्रत्येक दिन अपने वीडियो के माध्यम से अच्छे अच्छे प्रश्न फिजिक्स में आपको OEP बोर्ड लेवल का प्रश्न मैं आपको जरूर पुटअप करूंगा। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। अगर आप लोग फर्स्ट आप पहली वीडियो देख रहे हैं, पहले अगर ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।